आसाफ ने एल्सी से पूछा। वो चाहता था कि एल्सी उसे अपना सपना बताए। तुम्हें कैसे पता कि मैं सपने देखती हूँ? एल्सी ने जवाब दिया। तुमने खुद ही कहा था कि फिर से सपना आया, आसाफ ने उसे याद दिलाया। ये सुनकर एल्सी ने बताया कि वो सपना आसाफ से जुड़ा था। क्या इसलिए तुम हर रात रोती हो? आसाफ ने फिर पूछा। एल्सी थोड़ी देर चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताए। थोड़ा सोचकर एल्सी ने आसाफ को बताया कि वो सपना बहुत दुखद था। उसका कोई बहुत अपना तकलीफ में था, घायल हुआ और फिर मर गया। और ये सपना लगभग हर रात आता है। वो इंसान मैं हूँ? आसाफ ने पूछा। एल्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उदास होकर नीचे देखती रही। आसाफ ने एल्सी को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्सी ऐसा बुरा सपना देखती होगी। शायद इसलिए एल्सी हर रात सोते वक्त उसका नाम लेकर रोती है। आसाफ ने सोचा, क्या ये उस सील को हटाने की वजह से हो रहा है? क्या एल्सी की आत्मा इसलिए बेचैन है क्योंकि वो अपने सच्चे जोड़ीदार के साथ नहीं है? ये सोचकर उसे लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो कुछ ऐसा लेना चाहता था जो उसका नहीं था। उसे डर लगने लगा कि कहीं भगवान का श्राप एल्सी पर न आ जाए। ये सोच सोचकर आसाफ पागल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एल्सी को छोड़ना नहीं चाहता था। एल्सी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आसाफ ने चेतावनी दी। अगर मैं तुम्हारे सच्चे साथी से मिला तो शायद उसे मार डालूं। चाहे इसके लिए मुझे नरक जाना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना वैसे ही नरक है, तो अगर एक और इंसान मर गया तो क्या फर्क पड़ेगा? अचानक एल्सी ने आसाफ के होंठ काट लिए। तुमने मुझे काटा? आसाफ ने मुंह में दर्द सहते हुए कहा। हाँ, काटा तो क्या? एल्सी चिल्लाई। वो आसाफ पर बहुत गुस्सा थी। वो कैसे ऐसी बातें कह सकता है? क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथी को मार दूंगा? आसाफ ने पूछा। एल्सी ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से उसे देखा। उसे डर लगने लगा कि शायद एल्सी उसे छोड़ दे। मुझे पता है मेरा साथी कौन है, एल्सी ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर आसाफ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एल्सी ने कहा, आसाफ ही उसका सच्चा पार्टनर है, इसलिए वो चाहती थी कि अब से वो ऐसी बेतुकी बातें ना करे। आसाफ ने माफ़ी मांगी। उसे अपनी बातों का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं कहेगा। उसने कहा, मैं बस डर गया था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। एल्सी ने आसाफ को गले लगाया और कहा, इस बार तो मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा बर्ताव किया तो मैं सच में चली जाऊंगी। एल्सी ने गले से हटकर अपनी कमीज़ का कंधा नीचे किया और आसाफ को अपनी सील दिखाई। फिर एल्सी ने कहा, आओ, इसे छुओ। आसाफ थोड़ी शर्माते हुए एल्सी के पास गया और सील को छुआ। एल्सी ने सोचा, हो सकता है जोड़ी की सील एक ही जगह ना हो, वो आसाफ के सीने पर भी हो सकती है। फिर एल्सी ने आसाफ को खींचा और उसके कपड़े उतारने लगी। वो देखना चाहती थी कि उसके सीने पर सील है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ सील नहीं मिली। जब एल्सी ने देखा कि सील नहीं दिख रही है तो उसने आसाफ का सीना दबाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि शायद सील अचानक दिख जाए। एल्सी की हरकतें देखकर जो कुछ छेड़ने जैसी लग रही थीं, आसाफ अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। बस, बहुत हुआ, अब अंदर चलो, आसाफ ने एल्सी का हाथ पकड़ते हुए कहा। पिकनिक खत्म करने के बाद आसाफ और एल्सी घर लौट आए। एल्सी ने हाथ हिलाते हुए आसाफ को बुलाया। क्या ये सच में ठीक है? आसाफ को उम्मीद नहीं थी कि एल्सी पहले उसे बुलाएगी। एल्सी ने आसाफ को देखकर पूछा कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। आसाफ ने शर्माते हुए बताया कि अभी दिन का उजाला था और उसे डर था कि कहीं प्रिंस अल्सेस्ट और एलिसा उन्हें ढूंढने ना आ जाएं। अगर हम वहाँ नहीं हुए तो वो समझेंगे कि हम वापस अंदर आ गए, आसाफ बोला। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो। आसाफ समझ नहीं पाया कि एल्सी के दिमाग में क्या चल रहा था। तो इधर आओ और लेट जाओ, एल्सी ने फिर से आसाफ को बुलाया। हम अगली बार फिर से पिकनिक पर चलेंगे, लेकिन अभी तुम थके हुए लग रहे हो, एल्सी ने कहा। आसाफ को हैरानी हुई। उसे लगा था एल्सी उसे कुछ और सोचकर बुला रही थी, लेकिन वो तो सिर्फ उसे आराम करने के लिए बुला रही थी। एल्सी ने कहा कि बाहर का मौसम तो अच्छा था,
लेकिन अब वो चाहती है कि असाफ बिस्तर पर सो जाए। एल्सी ने असाफ को अपनी गोद में सोने के लिए बुलाया। असाफ मुस्कुराया और एल्सी के पास गया। असाफ ने कहा कि वो थोड़ा भारी है और डर है कि कहीं एल्सी की टांग में ऐंठन ना आ जाए। एल्सी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, और असाफ के बालों में हाथ फेरने लगी। एल्सी की मुलायम छुअन महसूस करके असाफ को नींद आने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो कितना थक गया है। एल्सी उसके बालों में हाथ फेरती रही और उसे आराम करने के लिए कहा। असाफ सोने से बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो एल्सी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन थकावट और नींद की वजह से वो एल्सी की गोद में ही सो गया। कुछ घंटे बाद असाफ की नींद खुली। उसने देखा कि एल्सी सो रही थी, बिस्तर के कोने पर झुककर बैठी हुई। असाफ को ये देखकर बहुत भावुक महसूस हुआ क्योंकि एल्सी जिस तरह से सोई थी वो आरामदायक नहीं था। असाफ ने धीरे से एल्सी को उठाया और उसे लेटाकर सुला दिया कि कहीं एल्सी की नींद न खुल जाए। एल्सी को सही से सुलाने के बाद असाफ कमरे से बाहर चला गया। तभी अचानक अल्मोर वहां आ गया और जोर से असाफ को पुकारा, जिससे वो चौंक गया। जल्दी से असाफ अल्मोर के पास पहुंचा और उसका मुंह पकड़ लिया। पूछा कि क्या चाहिए। अल्मोर छूटने की कोशिश करने लगा, खांसने लगा जैसे दम घुट रहा हो। असाफ ने गुस्से में दोबारा पूछा कि क्या बात है। वो नहीं चाहता था कि अल्मोर बात को दोहराए। अल्मोर ने खुद को संभाला और असाफ से कहा कि वो बेसमेंट में कैदी को चेक करे। जादूगर कुछ अजीब हरकत कर रहा है। फिर अल्मोर बेसमेंट की ओर चला गया और असाफ भी उसके साथ गया। जब असाफ ने कैदी की हालत देखी तो वह चौंक गया। जादूगर बहुत ही बेबस और कमज़ोर हालत में था। असाफ ने अल्मोर से पूछा, ये इसे क्या हो गया? अल्मोर ने जवाब दिया, हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं आया। लेकिन फिर उसे अचानक कोई दौरा पड़ा और फिर वो ऐसा बन गया। उसने कहा। आसाफ जादूगर के पास आया और उसे छूने की कोशिश की। तभी अचानक अल्मोर चिल्लाया, जिससे असाफ चौंक गया। आसाफ पलटा और अल्मोर को डांटते हुए बोला, अगर वो इसी तरह बर्ताव करता रहा तो आसाफ उसे जादूगर से पहले ही मार डालेगा। आसाफ ने जादूगर के मुंह पर बंधा कपड़ा खींचा, लेकिन जादूगर अब सांस नहीं ले रहा था। मुझे लगता है वो पहले ही मारा जा चुका है, आसाफ ने कहा। आसाफ ने अपने हाथ साफ किए, जबकि अल्मोर सोच में पड़ गया कि क्या हुआ था। आसाफ ने बताया कि कोई और जादूगर था जिसने इस कैदी पर श्राप डाला था। अचानक अल्मोर चिल्लाया और आसाफ को पीछे देखने को कहा। आसाफ को एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा कि जादूगर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जादूगर ने आसाफ पर झपटा और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन चेन से बंधा होने के कारण वो उस तक नहीं पहुंच पाया। आसाफ ने जादूगर को गौर से देखा और समझ गया कि उसे जेकेलियन कंट्रोल कर रहा है। ये अभी खत्म नहीं हुआ। जब और जहां भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी किस्मत पर नजर रख रहा हूँ, जेकेलियन ने कहा। जैसा सोचा था, तुम जिंदा हो। आसाफ को पहले से ही लग रहा था कि जेकेलियन को हराना इतना आसान नहीं होगा। जेकेलियन हंसा और आसाफ को चेतावनी दी। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह एल्सी को आसाफ के सामने मार देगा। लेकिन आसाफ ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसने जादूगर का सिर पकड़ा और मना से हमला किया। उस हमले से जादूगर आखिरकार सच में मर गया। इस हमले को देखकर अल्मोर पीछे हट गया। अल्मोर ने आसाफ को आवाज़ दी तो आसाफ पलटा और उसे दूर रहने को कहा। वो नहीं चाहता था कि अल्मोर घबरा जाए या ज़्यादा सवाल करे। आसाफ ने अल्मोर को उस जगह को बंद करने का आदेश दिया और प्रिंस एल्सेस्ट को बुलाया ताकि वह उस जगह की शुद्धि कर सके। उसी समय उस जगह से बहुत दूर जेकेलियन, जो उस जादूगर को कंट्रोल कर रहा था, संतोष से हंसा। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब वो आसाफ से फिर मिलेगा और अपना वो वादा पूरा करेगा जो उसने उससे किया था, यानी उसके साथी को मारने का। 4 दिन बाद माहौल बहुत व्यस्त था। अल्मोर भागते हुए आसाफ के पास आया और बताया कि सब कुछ तैयार है। आसाफ, जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, ने अल्मोर को डांटा कि वो काम में देर क्यों कर रहा है। अल्मोर ने सफाई दी कि गाड़ी ढूंढना मुश्किल हो रहा था क्योंकि आसाफ ने
उसे सब कुछ बहुत कम वक्त में करने को कहा था। आसाफ ने अलमोर की बात सुनते हुए पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर बार मेरी बात काटते हो? अलमोर ने थककर एक गहरी सांस ली। वह आसाफ के हर हुक्म को पूरा करते करते थक चुका था, लेकिन आसाफ कभी उसके काम की कदर नहीं करता था। क्या तुमने मेरे सामने अभी सांस भरी? आसाफ ने पूछा। जैसे ही उसे अलमोर की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी, अलमोर डर गया कि कहीं उसे डांट न पड़े, इसलिए उसने झट से इनकार कर दिया कि उसने कुछ नहीं किया। आसाफ ने एल्सी को पुकारा और जैसे ही वो उनके पास आई, उसका गुस्से वाला चेहरा एकदम शांत और खुश हो गया। अलमोर ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो किसी तरह आसाफ के गुस्से से बच गया था। काफी गर्मी है ना? आसाफ एल्सी के पास आया और बोला, मैं छाता पकड़ लेता हूँ और लोग कहते हैं कि पालतू पालना बेकार होता है। अलमोर ने आसाफ की तरफ चिढ़ी हुई नज़र से देखा। वो धीरे धीरे वहां से जाने ही वाला था कि आसाफ ने उसे रोक लिया और कहा, जाओ, एल्सी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। आसाफ का हुक्म टालना मुश्किल था, इसलिए अलमोर हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। एल्सी मुस्कुराई और बोली, लगता है इन दिनों तुम्हारा अपने बटलर से अच्छा तालमेल हो गया है। उसे आसाफ को देखकर अच्छा लगा। वो हमेशा तुम्हारे आसपास बहुत संभल कर रहता था। पहले, एल्सी ने कहा। आसाफ मुस्कुराया एल्सी की बात सुनकर। जैसा मैंने सोचा था, वो भी अब थोड़ा आराम से हो गया है, आसाफ ने मन में सोचा। चलते हुए आसाफ को अचानक मौसम बहुत गर्म लगने लगा। आसाफ ने एल्सी से पूछा कि क्या ये मौसम के बदलने की वजह से है? ठंडी सर्दियों के बाद फिर से बाहर आएगी। एल्सी ने आसाफ को जवाब दिया। एल्सी, अगले साल की बहार में आसाफ कुछ कहना चाहता था, पर इससे पहले एलिसा अचानक वहां आ गई और एल्सी को पुकारा। एलिसा बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसी दिन उन्हें राजधानी वापस लौटना था। वो एल्सी के साथ होने से भी खुश थी। उसे यह यात्रा बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि रास्ते में सुंदर नज़ारे दिखते थे। एलिसा का आना आसाफ को अच्छा नहीं लगा और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। प्रिंस एल्सेस्ट के आने पर एल्सी ने उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग कहा। आसाफ ने कहा कि उसने 2 गाड़ियां तैयार की हैं, क्योंकि सामान बहुत था, इसलिए हमें अलग अलग गाड़ियों में जाना होगा। ये तुम्हें ठीक लगेगा ना? आसाफ ने एलिसा से पूछा। आसाफ की बात सुनकर एलिसा को उसकी राय पसंद नहीं आई। वो एल्सी के साथ ही जाना चाहती थी। अगर सामान ज्यादा है तो एक गाड़ी में रख दो, एलिसा ने कहा। लेडी एलिसा, क्या तुम्हें उन घोड़ों के लिए कोई दया नहीं जो इतना भारी सामान खींचेंगे? आसाफ ने एलिसा से कहा। एलिसा और आसाफ एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ही झुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें सूर्यास्त से पहले राजधानी पहुंचना था। उन्हें तुरंत निकलना था। एलिसा ने प्रिंस एल्सेस्ट से कहा कि वो एल्सी के साथ जाना चाहती है। एलिसा, अगर तुम उसके साथ जाना चाहो तो जा सकती हो, प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा। लेकिन ये कहने के बाद उसे अचानक अपनी पीठ पर एक सिहरन सी महसूस हुई। वो मुड़ा और देखा कि आसाफ उसे गुस्से से देख रहा था। वो आसाफ की नज़रों का मतलब समझ गया। प्रिंस एल्सेस्ट ने एलिसा को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि वो एलिसा के साथ अकेला रहना चाहता था। कई बार समझाने के बाद एलिसा आखिरकार मान गई और प्रिंस एल्सेस्ट के साथ चली गई। आसाफ ने संतोष से मुस्कुराया, क्योंकि वो एलिसा को मना पाने में सफल हो गया था। एलिसा और प्रिंस एल्सेस्ट के चले जाने के बाद आसाफ ने एल्सी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उसी समय अलमोर पानी लेकर पहुंचा, पर गाड़ी पहले ही चल चुकी थी। आसाफ ने खिड़की से बाहर देखा और अलमोर को जल्दी पीछे आने को कहा। अलमोर ने आसाफ की ओर देखा। वो आसाफ के व्यवहार से दुखी हुआ। उधर प्रिंस एल्सेस्ट की गाड़ी में एलिसा ने गाड़ी की खाली जगह की ओर देखा। यहाँ तो इतनी जगह है, हम सब एक ही गाड़ी में जा सकते थे, एलिसा बड़बड़ाई। क्या तुम्हें मेरे साथ सफ़र करना बोरिंग लग रहा है? प्रिंस एल्सेस्ट ने एलिसा की बात सुनकर पूछा। एलिसा को प्रिंस एल्सेस्ट के लिए बुरा लगा और उसने जल्दी से बात बदल दी। वैसे एल्सी की गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे ही आ रही है ना? एलिसा ने पूछा, क्योंकि उसने पीछे कोई गाड़ी नहीं देखी थी जिसमें एल्सी और आसाफ जा रहे थे। प्रिंस एल्सेस्ट ने बताया कि अगर वो थोड़ा आगे जाएंगे तो एक गांव मिलेगा जहां वे आराम कर सकते हैं। अचानक रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया
और गाड़ी हिलने लगी। प्रिंस एल्सेस ने एलिसा को थामा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? एलिसा शर्मा गई।